नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं सत्येंद्र डिजिटल न्यूज और तारीख आज 9 जुलाई 2026 और दिन गुरुवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मात्र कुछ ही मिनटों में देखिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए क्योंकि हर खबर है आपके लिए जरूरी। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज देश के 12 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही लगातार जलभराव के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह खुलते ही एक नया रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स और निफ्टी अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। IT और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में आए भारी उछाल की वजह से निवेशकों को आज कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य में अगले 3 महीनों के भीतर 50,000 से अधिक पदों पर सरकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता और कड़ाई के साथ समय सीमा के भीतर परीक्षा संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आज से 15 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रूटों की घोषणा कर दी है। इन आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के चलने से त्योहारों के सीजन में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और सफर का समय भी काफी कम हो जाएगा। देश में आज डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। जनता से अपील की गई है कि ऐसे फ्रॉड कॉल आने पर तुरंत साइबर सेल को रिपोर्ट करें। केंद्र सरकार ने आज संसद के आगामी सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण और पेंडिंग बिलों को पास कराने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील करेगी। वहीं विपक्षी दलों ने भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। नीट (NET) परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। अब आगामी सभी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह से नए डिजिटल और सुरक्षित इंक्रिप्शन मॉडल पर आधारित होंगी ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को देश में हमेशा के लिए रोका जा सके। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय सेना के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमानों और आधुनिक ड्रोन की खरीद को मंजूरी दे दी है। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले इन हथियारों से भारतीय सेना की ताकत सीमा पर कई गुना बढ़ जाएगी। इस सौदे से देश के रक्षा क्षेत्र में हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने आज एक नया कीर्तन स्थापित किया है। इस साल अब तक रिकॉर्ड 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल कैंपों की संख्या को दोगुना करने का फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में आज प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक आपात बैठक बुलाई गई। सरकार ने अभी से ही सर्दियों में होने वाले स्मॉग से निपटने के लिए धूल नियंत्रण और कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आज अपने नए सैटेलाइट लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। यह सैटेलाइट कल सुबह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जो देश के मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सटीक और मजबूत बनाने में पूरी तरह मदद करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज आम जनता को बड़ी राहत देते हुए लोन की ब्याज दरों रेपो रेट में कटौती के संकेत दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट के बाद अगले महीने से होम लोन और कार लोन की EMI काफी सस्ती हो सकती है। देश के कई राज्यों में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम की टीमों ने बाजारों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध प्लास्टिक जब्त किया है और दुकानदारों को दोबारा इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी है। खेल जगत से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ताओं ने आगामी एशिया कप के लिए आज 15 सदस्यीय मजबूत टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 2 युवा और तूफानी बल्लेबाजों को पहली बार मौका मिला है, जबकि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वैश्विक बाजारों में मजबूती के कारण आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोना 500 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1200 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश में बदलते मौसम के कारण फैल रहे फ्लू और वायरल बुखार को लेकर देशव्यापी एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टरों ने लोगों को बाहर का खाना खाने से बचने और उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी है। सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल पर गरीब और होनहार छात्रों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र इस महीने के अंत तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर से बड़ी खबर है। भारतीय बाजार में आज एक नई बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार ईवी लॉन्च हुई है, जो सिंगल चार्ज में 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसकी कम कीमत और बेहतरीन फीचर्स को देखते हुए पहले ही दिन इसकी रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज की गई है। बिहार और असम के कई जिलों में आज नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की कई टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद हवाई सर्वेक्षण कर राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। तकनीकी जगत में आज एक बड़ा बदलाव हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी ने भारत में अपना नया एआई संचालित सर्च इंजन और वॉइस असिस्टेंट फीचर लॉन्च कर दिया है। यह नया फीचर अब क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को भी बहुत ही आसानी और शुद्धता से समझ सकेगा। देश के किसानों के लिए आज एक अच्छी खबर है। कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। करोड़ों किसानों के बैंक खातों में अगले हफ्ते सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। जिन किसानों की केवाईसी अधूरी है, उन्हें तुरंत पूरा करने को कहा गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर आज तेल कंपनियों ने बड़ी समीक्षा बैठक की। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में आज से कटौती लागू कर दी गई है, जिससे होटल और रेस्तरां मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। भारत ने साफ किया है कि सीमा पर शांति और आपसी सम्मान के बिना द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालतों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि बिना ठोस कानूनी आधार के किसी भी नागरिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। मनोरंजन जगत से बड़ी खबर है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता अभिनेता का आज लंबी बीमारी के बाद मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देश विदेश में मौजूद उनके करोड़ों प्रशंसकों में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर दिग्गज हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो ये थी आज की 25 सबसे बड़ी और मुख्य खबरें। देश और दुनिया की ऐसी ही पल पल की सच्ची और सटीक खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सतेंद्र डिजिटल न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।